आज हम देखते हैं कि इंग्लिश ने एकदम स्मार्ट तरीके से आपको कैसे बोलनी है और कैसे ध्यान कैसे रखनी है। ठीक है, देखो वैसा टेंसेस जो है, टेंसेस को कुछ ही एक ही ऐसा फॉर्मूला रहेगा और सब में अप्लाई करना है आपको। मॉडल्स का भी एक ही फॉर्मूला रहेगा, सब में अप्लाई करना है। और उससे होगा क्या, ध्यान रखने के लिए आपको बहुत आसान हो जाएगा और आप इमीडिएटली उसका अप्लाई भी कर पाओगे। और यही टॉपिक से हम, अगर आपके टेंसेस अगर आपको सीखना है, टेंसेस अगर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, मॉडल आपके अच्छी तरह से कंप्लीट हो गए, तो आप उसका एक्टिव पैसिव को भी बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे। देखिए, जैसे मुझे एक ही टेंस आपको याद रखना है तो तीनों टेंस क्लियर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा हिंदी की पकड़ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, राइट। हमारी जो भी नेटिव लैंग्वेज, उसकी पकड़ अगर सही से रही तो हम और इंग्लिश में अच्छी तरह से लाएंगे। जैसे देखो, हम यहाँ पे जैसे कि टेंसेस सीखना है तो आपको क्या ध्यान रखना है, टेंसेस में सबसे पहले ये वर्ड आता है तो आपको समझ जाना है दिस इज अ प्रेजेंट। अगर था की आता है तो आपको समझ आता है दिस इज द पास्ट। और होगा होगी अगर आता है तो आपको समझ जाना है फ्यूचर। ठीक है, तो देखो प्रेजेंट के चार टेंस का प्रयोग हम काफी बार करते हैं। ठीक है, पास्ट के भी चारों टेंस का यूज होता था, फ्यूचर का भी इस्तेमाल करते हैं, हम चारों को कंसीडर करते हैं, वैसे आपके 12 टेंसेस हो जाएंगे। तो जैसे हम बात करते हैं पहले नंबर टेंस की, जैसे प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट में भी चार टेंस आएंगे। विच वन? सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हम पहले कंटिन्यूअस का सीरीज ले लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, देखो सबसे पहला नंबर का देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखो कंटिन्यूअस की डेफिनेशन उसी में छुपी हुई है, कुछ सीक्रेट जैसे नहीं, कुछ कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन भी एकदम आसान है। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस मतलब जो भी हो रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब अभी हो रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस मतलब भूतकाल में हो रहा था, फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब भविष्य में हो रहा हो। बट इतना क्लियर हो गया आपका? तो इससे आपको समझ देना है कि कंटिन्यूअस मतलब प्रेजेंट अभी चल रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस भूतकाल में हो रहा था, और फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब भविष्य में हो रहा है। और कंटिन्यूअस से मतलब कॉमन एक चीज आपको ध्यान रखना है, वर्ब। जो वर्ब रहेगा, वर्ब के साथ आपको क्या लगाना है, आईएनजी, इन फॉर्म कंटिन्यू है, और प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर, दिस इज कॉमन। सब्जेक्ट भी हमें क्या लगता है, सब्जेक्ट भी कॉमन होता है। ठीक है, लेकिन क्या चेंज होने वाला है यहाँ पे, ओनली सपोर्टेड वर्ब चेंज होने वाले। जैसे प्रेजेंट के सपोर्टेड वर्ब क्या है, am is are है, पास्ट के सपोर्टेड फॉर्म क्या है, was were है, फ्यूचर के क्या है, will और shall। ठीक है, तो हमारा कंफर्म हो गया सब्जेक्ट के बाद सपोर्टेड फॉर्म, प्रेजेंट के हो तो प्रेजेंट के लगाओ, पास्ट के हो तो पास्ट के लगाओ, फ्यूचर हो तो फ्यूचर के लगाओ, इट्स ओके। और उसके बाद में वर्ब के बाद में तो आपने ये कंफर्म हुआ कि वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाते, कंटिन्यूअस से मतलब वर्ब के साथ आईएनजी लगाते, तो वो भी कंफर्म हो गया। और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड तो ये हर एक टेंस में कॉमन ही होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो क्रिया अभी चल रही है, तो मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं तो यू कैन से आई एम लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं तो आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा था तो आई वाज लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा होगा तो आई विल बी लर्निंग इंग्लिश। व्हाट इट, तीनों टेंस आसान हो गए तीनों का क्रिएशन। तो ये प्रेजेंट के कंटिन्यूअस के तीनों टेंस हम सीख गए, जिसमें हमने सब्जेक्ट के बाद एमिजर लगाया, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगाया, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लगाया। उसी तरह से हमने पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट रखा, वाज वेयर रखा, वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लगा दिया। फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी हमने ऐसे किया, सब्जेक्ट रखा, विल शैल रखा, बी रखा और वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया, और सेम चीज हमने प्रॉपर्ली यूज की। आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई वाज लर्निंग इंग्लिश एंड आई विल बी लर्निंग इंग्लिश। इट्स ओके, तीनों टेंस क्लियर। मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, मैं इंग्लिश सीख रहा था, और मैं इंग्लिश सीख रहा होगा। इट्स ओके, एक का हम तीनों के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। चलो हम अभी सिंपल पर आते हैं। सिंपल मतलब जैसे हम सिंपल भी प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, क्योंकि वो ज्यादा हम जैसे कन्वर्सेशन करते हैं, कन्वर्सेशन में ज्यादा उसका प्रयोग होता है, मोस्टली यूज। कैसे समझे, सिंपल को समझना है, कंटिन्यूअस और सिंपल में काफी अंतर है। कंटिन्यूअस में हो रहा है, बट सिंपल में हर दिन होता है। जो रोज होता है उसके लिए प्रेजेंट सिंपल, जो हुआ था समथिंग कुछ भी हुआ था उसके लिए पास्ट सिंपल, और जो भविष्य में होगा उसके लिए फ्यूचर सिंपल। बस सिंपल इतना याद रखो। इट्स ओके ऑल ऑफ यू। जैसे देखिए, मैं हर रोज इंग्लिश सीखता हूं तो व्हाट आई से दैट आई लर्न इंग्लिश एवरी डे। मैं कल अंग्रेजी सीखा था तो आई लर्न इंग्लिश यस्टरडे। मैं कल अंग्रेजी सीखूंगा तो आई विल लर्न इंग्लिश टुमारो। इट्स ओके, सो इजी। तो आपको ये याद रखना है, सिंपल मतलब होने वाली क्रिया। तो फॉर्मूला सिंपल क्या होगा, सिंपल के अंदर देखो सपोर्टेड फॉर्म को हटा देना है, यहाँ पे जरूरत नहीं है उसकी। जो आपने कंटिन्यूअस में सीखा ना, हमारी गलतियां क्या होती है, हम जो सीख जाते हैं ना हर चीज जो कंटिन्यूअस सीखा, तो हम ये इस्तेमाल करते हैं कि कंटिन्यूअस की भी चीज हम सिंपल में लगाने की कोशिश करते हैं, यू नो।
आपको ये चीज नहीं करनी है। हर एक टेंसेस, जैसे कि आप इंग्लिश ग्रामर के अपनी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। आप कंटिन्यूस में आपने जो चीज सीखा वो ये सिंपल में नहीं रख सकते। सिंपल में आपने जो सीखा वो परफेक्ट में नहीं डाल सकते। दे आर द डिफरेंट, वो चीज आपको समझ लेनी है। तो सिंपल में एक सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट सब में कॉमन होता है, क्लियर। हमने कंटिन्यूस में भी देखा सब्जेक्ट कॉमन है, लेकिन यहाँ पे सपोर्टेड फॉर्म नहीं रखना है, आपको डायरेक्ट वर्ब डालना है। सब्जेक्ट डालना है, वर्ब डालना, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब डालना। प्रेजेंट का हम क्रिएशन करते हैं कि आई लर्न इंग्लिश एवरी डे, मैं हर रोज इंग्लिश सीखता। और पास्ट सिंपल की बात करना है कि मैं कल इंग्लिश सीखा था, मैंने कल इंग्लिश सीखा, तो आई लर्न इंग्लिश। यहाँ पे पास्ट सिंपल के ध्यान के लिए आपको जो भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव में आपको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करना है। जो भी, जैसे मैंने कल काम किया था, आई वर्क यस्टरडे, ठीक है, वह मुझे मिला था, तो ही मेट मी यस्टरडे। हम कल घूमने गए थे, वी वेंट फॉर आउटिंग यस्टरडे, ठीक है, तो ये हो गया। और फ्यूचर सिंपल की अगर हम बात करें कि करेगा, जाएगा, होगा, देखो मैंने प्रेजेंट में भी इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट के बाद में आपको सिंपल एक वर्ब लगाया, और पास्ट की में बात किया तो एक सिंपल एक सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे V2 लगाया, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाया, ठीक है। और फ्यूचर की अगर बात करूं तो सब्जेक्ट लगेगा और सिंपल एक वर्ब लगेगा। लेकिन अदर वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, जो टेंसेस आप सीखोगे अदर वर्ड सबके लिए कॉमन ही है। प्रेजेंट के अदर वर्ड्स होते हैं, जैसे प्रेजेंट के लिए टुडे है, नाउ है, राइट नाउ है, दिस डे है, टुडेज है, दिस वीक है, ओके। पास्ट के लिए यस्टरडे आएगा, दैट डे आएगा, डे बिफोर, जस्ट लाइक टू आवर्स अगो आएगा, वन डे अगो आएगा। और फ्यूचर में तो सिंपल बहुत लॉजिक है, टुमारो आएगा, नेक्स्ट डे आएगा, जो भी नेक्स्ट होगा फ्यूचर में चला जाएगा। जैसे मैं कल अंग्रेजी सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश टुमारो। मैं कल आऊंगा, आई विल कम टुमारो। तो करना क्या है, सब्जेक्ट लगाना है, विल लगाना है और एक वर्ब लगा देना, बिल्कुल क्लियर। तो हमने सिंपल भी सीख लिया, इट्स ओके। प्रेजेंट में देखा, सिंपल में देखा, अभी हमें लगता है टोटल हमने 3 और 3 6 टेंस हमने कवर कर लिए एकदम सिंपल आसानी से। अभी हम देखते हैं परफेक्ट। परफेक्ट में देखना है, काफी बार परफेक्ट का सिचुएशन करता। परफेक्ट कैसे बताता है कि जैसे कर चुका है, जैसे मैंने इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया, आई हैव स्टार्टेड टू लर्न इंग्लिश, मतलब जो हम एक्शन देख रहे हैं, जो एक्शन क्रिया करे उसका असर, मतलब एक्शन कंप्लीट हो चुकी है, उसका असर अभी दिखाई दे रहा है। जो कार्य पूरा हो चुका है वो ध्यान देना है, कार्य पूरा हो चुका है लेकिन रिजल्ट अभी है। मैं अभी क्लास में आया हूं, क्लास में आया मतलब मैं क्लास में हूं, स्टूडेंट अभी गए हैं, क्लियर, स्टूडेंट गए मतलब अभी उनकी जगह खाली है, राइट। तो उसके लिए आपको यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब जो कार्य पूरा हो चुका है उसका असर अभी आपको दिखाई दे रहा है। उसमें सिंपली आपको ध्यान रखना है, जो भी परफेक्ट होगा तो परफेक्ट में हैव हैज का प्रयोग करना है, आपको सब्जेक्ट लगाना है, हैव हैज लगाना है। जो भी परफेक्ट होगा कंपलसरी ध्यान रखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है आपको, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, V1 V2 V3। जैसे गो है ये V का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वेंट ये सेकंड फॉर्म, और गोन ये थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। मैं जैसे स्टूडेंट अभी गए तो द स्टूडेंट हैव जस्ट गोन। हम सब क्लास में आए हैं तो वी ऑल हैव कम इन द क्लास। मैंने उसको फोन किया है, आई हैव जस्ट कॉल्ड हिम, वह आ चुके हैं, दे हैव कम, इट्स ओके। मैंने डिसीजन ले लिया, हैव टेकन द डिसीजन, इट्स ओके। तो ये हुआ आपका प्रेजेंट। जैसे पास्ट परफेक्ट की बात करें कि जो क्रिया हो चुकी थी, जो क्रिया हो चुकी थी लेकिन कंप्लीट पूरी हो चुकी थी, मैंने 1 घंटे पहले मेरा काम पूरा कर लिया था, तो बड़ा उसे I had completed my work, I had लगाना है, I had completed my work before 2 hours। जैसे 6 बजे सब स्टूडेंट आ चुके थे तो all student had come at 6 o'clock, मतलब जो कार्य पूरा हो चुका था उसके लिए आपको पास्ट परफेक्ट का प्रयोग। और फ्यूचर परफेक्ट के अगर हम प्रयोग करें, फ्यूचर परफेक्ट के अंदर आपको प्रयोग करना है तो सिंपली जो हम सोच रहे हैं, जैसे कि अभी अपना कोर्स चल रहा है, अपना कोर्स चल रहा है और अपना कोर्स लगभग 1 महीने के बाद पूरा हो चुका होगा, मतलब हमने डिसाइड कर लिया है, जैसे हमारी ट्रेन से हम यात्रा करें और 2 दिनों के बाद हमारी यात्रा पूरी हो चुकी होगी, मतलब एक फाइनल डेस्टिनेशन, एक समय दिया आपको, इस समय के दौरान आपका कार्य पूरा हो चुका होगा, वहां पे आपको किसका प्रयोग करना है, दैट यू हैव टू यूज ऑफ द परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और किसके साथ कनेक्शन रहता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ उसका कनेक्शन होता है। जैसे मैं अभी अंग्रेजी सीख रहा हूं और आने वाले समय में मेरा कोर्स पूरा हो चुका होगा, नाउ आई एम लर्निंग इंग्लिश एंड माय कोर्स विल हैव ओवर आफ्टर 1 month, अदरवाइज माय कोर्स विल हैव फिनिश्ड इन द May।
तो यहाँ पे क्या यूज करना है, सब्जेक्ट लगाना है, बिल लगाना है, हैव लगाना है, वर्ब का परफेक्ट। तो देखो काफी सारी चीजें ना कॉमन है, आप कॉमन खाली माइंड के अंदर रख लोगे, उसके बाद सेंटेंस बनना भी आसान हो जाएगा, माइंड में याद रखना भी आसान हो जाएगा, और आपको एक हैबिट सी लग जाएगी, यू कैन स्पीक, इट्स ओके। लेकिन इसकी हैबिट लगानी पड़ेगी, कुछ समय तक आपको माइंड में फिक्स कर देना पड़ेगा, राइट। उसके बाद हमने प्रेजेंट भी कंटिन्यूस देख लिया, सिंपल देख लिया, परफेक्ट देख लिया। अभी हम देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस का नहीं के बराबर इस्तेमाल होता है, तो हम दो देख लेते हैं। जैसे कि परफेक्ट कंटिन्यूस, देखो यहां पे परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों का इस्तेमाल किया हुआ है। ये किससे किससे बना हुआ है, एक तो कंटिन्यूस से बना हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूस से बना हुआ, और एक परफेक्ट से बना हुआ है, तो उसका नाम दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यू नो। तो आपको किसको सबसे पहले किसको समझना पड़ेगा, कंटिन्यूस को, और दूसरे बाद में परफेक्ट को, दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे आपका कार्य जो पहले चल रहा था और वो कार्य आपका अभी भी चल रहा है। जैसे कि आप 1 महीने से अंग्रेजी सीख रहे हो, या आधे घंटे से पढ़ाई कर रहे हो, या 10 मिनट से कुछ खाना खा रहे हो, 2 मिनट से पानी पी रहे हो, ठीक है। 10 सालों से आप सूरत में रह रहे हो। जैसे कि आप सोचो अभी चल रहा है 2025, ओके, तो 2025, लेकिन 2000 आप सूरत में कब से रह रहे हो, सोचो आप 2 साल हो गए, 5 साल हो गए। जैसे 2020 से आप रह रहे हो, तो 2020 से आपके लिए क्या था, ये पास्ट था आपके लिए, और 2025 से आपके लिए क्या है, ये प्रेजेंट है। तो सोच लो कि जो पास्ट की एक्शन वो प्रेजेंट में भी चल रही है, उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना है, उसके लिए आपको प्रयोग करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, राइट। देखो परफेक्ट के फॉर्मूले, परफेक्ट में हमने क्या देखा, हैव हैज देखा, कंटिन्यूस में हमने क्या देखा, आईएनजी कंटिन्यूस देखा हमने, तो दोनों को कंबाइन करके लगा देना है। सब्जेक्ट यूज करना है, हैव हैज लगेगा, उसके बाद में बीन लगेगा, उसके बाद में कुछ ऐसी चीजें आपको खुद को ऐड करके डालना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। सेंटेंस का क्रिएशन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। अगर टेंसेस का डेफिनेशन क्लियर नहीं रहता, फॉर्मूला क्लियर नहीं रहता, केवल एक सेंटेंस माइंड में याद रख लो, प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक सेंटेंस है कि मैं 10 सालों से दूर मैं 10 सालों से सूरत में रह रहा हूं, तो आई हैव बीन लिविंग इन सूरत फॉर टेंस। तो उसके लिए आपको सीन्स और फॉर याद रखना बहुत जरूरी है। अभी कहां कैसे बहुत इजी है, बुक में दिए, आप उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं 1919 से सूरत में रह रहा हूं, तो आई हैव बीन लिविंग इन सूरत सिंस 1990। सिंस एक निश्चित समय के लिए आएगा, 1 साल, 2 साल, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, उसके लिए फॉर आता है। जनवरी है, फरवरी है, मंडे है, संडे है, 9 o'clock है, 10 o'clock है, दिवाली है, क्रिसमस है, तो उसके लिए सिंस आता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये चीज आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है। जैसे मैं 2007 से स्पोकन इंग्लिश की संस्था चला रहा हूं, तो आई हैव बीन कंडक्टिंग स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट सिंस 2007। तो ये कौन सा टेंस हो गया आपका, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जो ऑलरेडी पहले भी चल रहा था और अभी भी चल रहा है, गैप नहीं, इट्स कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कैसे आपको सीखना है कि जो ऑलरेडी पास्ट में चल रहा था, कुछ समय से चल रहा था, प्रेजेंट के साथ कोई लेना देना नहीं, मैं काम कर रहा था, इसका भी कनेक्शन किसके साथ है, पास्ट कंटीन्यूअस के साथ, जो ऑलरेडी पास्ट में चल रहा था। जैसे मैं 2 घंटे पहले पढ़ाई कर रहा था, मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, तो कैसे बोलोगे, आई वाज स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, इसमें फॉर लगेगा। अगर ये बताना है कि मैं शाम को 5 बजे से पढ़ाई कर रहा था, आई हैड बीन स्टडीइंग सिंस 5 o'clock, इट्स ओके। मतलब जो पास्ट में चल रहा था और अभी भी, मतलब पास्ट में कुछ समय से चल रहा था और अभी के साथ कोई रिलेशन है, जिसको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आप बोलते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो सबको अगर टेंसेस ध्यान रख लेने, तो ये चीज को आप फॉलो करो, माइंड में एग्जैक्ट डालो, किसमें क्या कंपलसरी लगता है, किसमें क्या कॉमन है, ये चीज आप ध्यान रखो। तो आई थिंक दैट इट विल बी वेरी इजी टू रिमेंबर यू, एंड इट विल आल्सो वेरी इजी टू मेक द कम्युनिकेशंस बेटर विद अनदर। और यही चीज आपको, यही आप क्वेश्चन में फॉर्म में जाते हो, तो प्रेजेंट सिंपल में डू डज पूछा जाता है क्वेश्चन के लिए। जैसे आप कहाँ रहते हो, तो वेयर डू यू लिव, आप क्या करते हो, तो व्हाट डू यू डू, आप मुझे जानते हो, तो डू यू नो मी, इसके रिप्लाई यस और नो में चाहिए। डब्ल्यूएच क्वेश्चन डालोगे तो आप कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम, आप क्या करते हो, तो व्हाट डू यू डू। खाली क्वेश्चंस के लिए एक पास्ट सिंपल भी आता है, पास्ट सिंपल में डिड का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आपने कल खाना खाया था, डिड यू हैव फूड यस्टरडे, तो डिड लगाया जाएगा। ध्यान रखना, डिड के बाद हमेशा पहला फॉर्म लगेगा, वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, इट्स ओके।
और फ्यूचर में क्वेश्चन अगर आपको पूछना है कि कल आप कहां जाओगे, तो वेयर विल यू गो टुमारो। आप कब आओगे, वेयर विल यू कम। आप कहां पे रुकोगे, वेयर विल यू स्टे। इट्स ओके। तो निगेटिव है तो निगेटिव में सिंपल कि मैं नहीं आऊंगा, आई विल नॉट कम। मैं तुम्हें फोन करूंगा, आई विल कॉल। तो इस तरह का आपको इसमें प्रयोग करना है। इट्स ओके। तो ये टेंसेस का पूरा एकदम इजी कॉन्सेप्ट, इसको माइंड के अंदर फिक्स कर लो, तो योर टेंसेस विल बी क्लियर, English will be perfect, and you will have to build very good confidence to make the communications with anyone. If you have the good knowledge overall tenses, you can make the good communications. This is all.